नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र दिल्ली मुंबई से ब्रिटेन तक कोरोना ओमिक्रॉन की लहर तेज, वैक्सीन पर आई ये स्टडी और बढ़ रही है चिंता। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में, पीएम मोदी पर बयान से खफा बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव को घेरा और किए ताबड़तोड़ हमले। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र फिर से उत्तर प्रदेश का, चुनावी साल में सम्मान निधि के जरिए किसानों को तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार, किसे क्या मिलेगा लाभ, आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक यूपी के चुनाव की तारीखों का ऐलान, लखनऊ में होगी चुनाव आयोग की ये बैठक। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चारधाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, चीन की सीमा तक सेना की पहुंच होगी और ज्यादा आसान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली मुंबई से ब्रिटेन तक कोरोना ओमिक्रॉन की लहर तेज, वैक्सीनेशन पर आई स्टडी से बढ़ रही है चिंता। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर यूरोप में तबाही मचा रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत, चीन और पाकिस्तान समेत कई एशियाई देशों में तेजी से फैलने लगा है। भारत में 8 से ज्यादा राज्यों में 45 केस सामने आ चुके हैं और विदेश से आई कई संदिग्ध मरीजों के टेस्ट सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। दिल्ली में मंगलवार को ओमिक्रॉन के 4 केस मिले हैं तो महाराष्ट्र में अब तक 20 केस सामने आ चुके हैं। इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कोविड वैक्सीन की असर को लेकर कई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की नई स्टडी महामारी को लेकर चिंता और बढ़ा सकती है। कोरोना पर हाल ही में हुई कुछ रिसर्च से सामने आया है कि कोरोना के नए वेरिएंट से रक्षा करने में वैक्सीन कमजोर पड़ती नजर आ रही है। हालांकि गंभीर बीमारियों के खिलाफ इसके परिणाम बेहतर देखने को मिले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर बयान से खफा बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव को घेरा और ताबड़तोड़ किए हमले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अंतिम समय पर काशी से अच्छी जगह कोई और नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री को 1 महीने के बजाय 3 महीने तक बनारस में रहना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि एक व्यक्ति का अंत हो जाए, ऐसा बोलना ये अखिलेश यादव की मानसिकता को दिखाता है। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो सच्चे हिंदू हैं तो उन्हें काशी के नए रूप का स्वागत करना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज है, उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए और अगर स्वागत नहीं करना तो चुप रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति से कितना भी मतभेद हो, लेकिन उसके अंतिम क्षण के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इससे उसकी मानसिकता का पता चलता है। उनका बयान निर्दयता और क्रूरता को दर्शाता है। अखिलेश यादव डर कर ईर्ष्या में ऐसा बोल रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि पीएम मोदी को लेकर अखिलेश का बयान निंदनीय है और ये अखिलेश की वही मानसिकता दिखाता है, क्योंकि इन लोगों ने राम मंदिर के वक्त गोलियां चलाई थी। तारीफ नहीं कर रहे तो क्या अखिलेश औरंगजेब के साथ खड़े हैं? जब राम मंदिर बन रहा था तब इन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। काशी के भव्य स्वरूप का इनको स्वागत करना चाहिए। औरंगजेब ने काशी का रूप बिगाड़ा था। काशी की तारीफ ना करने, क्या वो ऐसा करके औरंगजेब के साथ खड़े हैं? तो दोस्तों, सवालों के कटघड़ों में घिर गए हैं अखिलेश यादव। वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव की टिप्पणी का जवाब आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता देगी। यह अपमानजनक और निचले स्तर की टिप्पणी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का काम हुआ है और इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है। मामले पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान शर्मनाक है। आज जब विश्वनाथ धाम के संवर्धन का इतना विशिष्ट काम हुआ है, तब प्रधानमंत्री मोदी के लिए मृत्यु की इच्छा जताना उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव में दिख रही हार से बौखला गए हैं और अपना संतुलन खो बैठे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है
क्या है अखिलेश यादव की इस बौखलाहट का कारण, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में लौट रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जो भारतीय संस्कृति से प्रेरित होते हैं वो अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं सोचते, लेकिन जो जिन्ना संस्कृति से प्रेरित होते हैं वही इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं। तो अखिलेश जी के बारे में अब क्या बोलें, वो तो जिन्ना संस्कृति से ही प्रेरित हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि काशी का ऐसा भव्य रूप देखकर अखिलेश यादव बौखला गए हैं। अगर कहीं जिन्ना की मूर्ति का लोकार्पण होता तो वो खुशी से झूम उठते और घर घर मिठाई बांटते। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी साल में सम्मान निधि के जरिए किसानों को तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार, किसे मिलेगा कितना लाभ ये आपको बता दें। दोस्तों पीएम किसान सम्मान योजना की तरह यूपी में भी योगी सरकार किसानों को सम्मान निधि दे सकती है। आगामी 16 दिसंबर को अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरह योगी सरकार भी 6,000 सालाना रुपए किसानों को दे सकती है। शासन सूत्रों के अनुसार योगी सरकार चुनावी साल में किसानों को 6,000 सालाना देने की योजना बना रही है। विधानसभा में अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी घोषणा कर सकते हैं। वित्त विभाग की ओर से इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सीएम किसान निधि शुरू कर बीजेपी की नजर किसान वोटरों पर है। दरअसल किसान आंदोलन के बाद बीजेपी किसानों को सम्मान निधि योजना की सौगात देकर अपने पक्ष में करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि मोदी सरकार ने 2018 में किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। शासन सूत्रों के मुताबिक इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिसका नाम पीएम किसान सम्मान निधि में शामिल है। हालांकि जिन किसानों का नाम पीएम किसान सम्मान निधि में नहीं होगा उन्हें भी सरकार की ओर से सर्वे कराकर इसका लाभ दिया जाएगा। बता दें कि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ छोटे और मझौले जोत वाले किसान को मिलता है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले बढ़ती महंगाई के बीच इस स्कीम के जरिए किसानों को साधा जाए। अनुपूरक बजट यूपी में 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान। लखनऊ में होगी चुनाव आयोग की बैठक। जी हाँ दोस्तों, मेरठ से ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। मेरठ कमिश्नरी कार्यालय में आयोजित बैठक में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि अगले कुछ दिनों में भारत निर्वाचन आयोग में भी बैठक होगी। उसके बाद क्रिसमस के आसपास लखनऊ में भी आयोग की फुल बेंच मीटिंग होगी और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की इस बैठक में आयोग की ओर से विशेष निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उसके बाद जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी। तब तक सारी तैयारी पूर्ण कर लें। विधानसभा चुनाव 2022 में मेरठ मंडल बूथों की व्यवस्था के लिए प्रदेश में मॉडल बनेगा। कुल 13,299 बूथों में से अधिक में साफ सफाई और मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने बैठक में बताया कि सभी बूथ मतदान केंद्रों पर आयोग द्वारा निर्धारित एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चार धाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। चीन की सीमा तक सेना की पहुंच होगी आसान। जी हां दोस्तों, सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चार धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी की अगुवाई में एक निगरानी समिति का भी गठन किया है जो समय समय पर इस प्रोजेक्ट की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देती रहेगी। इस निगरानी समिति को रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और सभी जिला न्यायाधीशों से सहयोग मिलेगा। बता दें कि चीन के साथ हाल के दिनों में बढ़े तनाव के मद्देनजर इस सड़क के जरिए भारतीय सेना को चीन की सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। इससे पहले 11 नवंबर को चारधाम परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने केंद्र और याचिकाकर्ता दोनों की दलीलें विस्तार से सुनी थी और दोनों पक्षों से लिखित में सुझाव भी देने को कहा था। 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली रणनीतिक 900 किलोमीटर लंबी चारधाम परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के 4 पवित्र शहरों यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सितंबर 2020 के उस आदेश से संशोधन की मांग की थी जिसमें चारधाम सड़कों की चौड़ाई को 5.5 मीटर तक सीमित करने के लिए कहा गया था।
केंद्र ने तर्क दिया था कि ये भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर जाने वाली सड़कें हैं और इनके रणनीतिक महत्व को देखते हुए इन्हें 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हिमालय के पर्यावरण की स्थिति खतरे में है और अभी तक आधी परियोजना पूरी हुई है और हादसा दुनिया ने देखा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि चारधाम क्षेत्र में भी विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण जारी है, फौरन इनको रोकने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार की हुई है बड़ी जीत और अब इस चार धाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दी है हरी झंडी। दोस्तों ये बेहद जरूरी सड़क है क्योंकि ये चीन के साथ जो भारत का बॉर्डर है वहां तक ये जाता है और ऐसी स्थिति में जब चीन जिस तरह से अग्रेसिव है, उसने अगर कोई नापाक हरकत की तो ये बेहद जरूरी होगा कि हमारे वेपन, हमारे हथियार जल्द से जल्द बॉर्डर तक पहुंच सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने कहा है कि इस सड़क का स्ट्रेटेजिक महत्व है और इसको 10 मीटर चौड़ा करने की अनुमति दी जाए और अब चारधाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम